जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बल और दाब, ठीक। और कल हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोग बल देखे थे, ठीक। और उसमें बल के प्रकार भी देखे थे। बल उसमें देखे थे दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल, ठीक। आज हम लोग देखेंगे बल दो प्रकार के और होते हैं। फर्स्ट है संतुलित बल और सेकेंड है असंतुलित बल। अब ये संतुलित बल असंतुलित बल क्या होता है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ले लीजिए, ठीक, और इस पर फोर्स लगाइए 10 न्यूटन का, और इस साइड से आप भी फोर्स लगाइए 10 न्यूटन का, ठीक। इसको F1 कह दीजिए और इसको F2। एक दूसरी वस्तु ले लीजिए, इधर बल लगाइए F1 10 न्यूटन का। कितना का लगाएंगे? 10 न्यूटन का। फिर आप क्या करिए कि इस साइड से भी फोर्स लगाइए 5 न्यूटन का, ठीक। इसको F2 करेंगे। F2 हमारा 5 न्यूटन है और F1 10। यहाँ पर F1 10 और F2 भी क्या है 10 न्यूटन का। तो देखिए जितना बल इधर से लग रहा है, जितना फोर्स इधर से लग रहा है, जितना फोर्स इधर से लग रहा है, दोनों आपका क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो कहेंगे नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स। तो क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक। अब F1 कितना है 10 से, F2 कितना है 10, तो वैल्यू आ जाएगा 0। वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए अगर यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है आपको, तो F1 माइनस F2। F1 का मान कितना है 10 न्यूटन, F2 का मान कितना है 5 न्यूटन। जब माइनस होगा तो 5 न्यूटन बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वस्तु क्या करेगी कि आगे की तरफ मूव होगी, आगे की तरफ क्या करेगी, गति करेगी। क्यों? क्योंकि F1 का मान क्या है, ज़्यादा है, और F2 का मान कम है। और यहाँ पर जो वस्तु है F1 भी इक्वल है और F2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये वस्तु एक स्थान पर क्या करेंगे, स्थिर रहेंगे। तो इस दोनों बल को हम लोग कहेंगे कि ये संतुलित बल है। क्या है, संतुलित बल। और इस दोनों बल को हम कहेंगे ये कौन सा बल है, असंतुलित बल। समझ में आ रहा है? जब बल हम लगा रहे हैं और दोनों बल का हो, इक्वल हो, तो इस बल को हम लोग कहते हैं संतुलित बल। और जब हम बल किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, एक बल ज़्यादा हो और एक बल कम हो, तो उस बल को हम लोग कहते हैं असंतुलित बल, ठीक। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अब प्ररोध किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको थ्रस्ट बोलते हैं, THRUST, थ्रस्ट, ठीक। प्ररोध किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक। मान लीजिए यह पिंड है, इस पर कोई लंबवत बल कार्य कर रहा है, ठीक। यह पिंड है, इस पर क्या लंबवत बल, ठीक ना, वर्टिकल फोर्स। इंग्लिश में कहें तो वर्टिकल फोर्स मतलब लंबवत बल कार्य कर रहा है। तो इसी बल को हम लोग कहते हैं प्ररोध। क्या कहते हैं, प्ररोध, ठीक। जैसे मान लीजिए ये छड़ी है, ये छड़ी इस पर क्या कर रही है, लंबवत किसी वस्तु पर, मान लो ये मेरा हाथ है, हाथ पे ये लंबवत बल लगा रही है, तो इस बल को हम कहेंगे प्ररोध। क्या कहेंगे, प्ररोध, ठीक। अब प्ररोध का SI मात्रक, SI
मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और ये एक कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। पड़ोत कौन सी राशि है? सदिश राशि। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दाब किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग पड़ोत देखे थे कि किसी पिंड पर अगर लंबवत बल लग रहा है तो इसे क्या कहते हैं? पड़ोत। ठीक, इसी के परिभाषा से हम लोग दाब देखेंगे। दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर। ठीक, तो देखिए दाब की परिभाषा हो जाएगा कि जैसे ये मान लीजिए कि ये पिंड है, ये एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है। एकांक क्षेत्रफल, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले पड़ोद को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले पड़ोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर फार्मूला हो जाएगा। अब पड़ोद क्या है? तो एक प्रकार का ये क्या है? बल है। पड़ोद क्या है? एक प्रकार का बल। तो भाई बल लग रहा है किसी पिंड पर एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक, तब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल या बल बटे एकांक क्षेत्रफल। इसको अगर हम रब कर दें तो क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक, तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, और इसी का एक अन्य मात्रक है पास्कल। क्या है? पास्कल। ठीक, तो कहेंगे दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या तो पास्कल। दाब का मात्रक भी क्या होता है? पास्कल। ठीक, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले पड़ोद को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या तो इसी को कहते हैं पास्कल। ठीक, अब देखिए यह कौन सी राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। दाब कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक, देखिए हम लोग का थ्योरी अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है यह देखेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन करा है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है? बल का सीजीएस मात्रक, तो देखिए वाट किसका होता है? शक्ति का। किसका मात्रक है? शक्ति का। जूल किसका है? कार्य का। पास्कल अभी पढ़े हैं दाब का। लेकिन डाइन का है बल का सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पास्कल किसका है? दाब का। और जूल किसका है? कार्य का मात्रक। शक्ति का मात्रक वाट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बल का एसआई मात्रक, ये तो भाई सीजीएस मात्रक हो गया। अब एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए मीटर किसका होता है? दूरी का या तो विस्थापन का। ठीक, अब विस्थापन डाइन किसका मात्रक है? बल का है बट सीजीएस मात्रक है। बल का है लेकिन कौन सा मात्रक है? सीजीएस। लेकिन पूछ क्या रहा है? एसआई मात्रक पूछ रहा है। केल्विन किसका है? केल्विन ऊष्मा का। ठीक, और न्यूटन बल का है एसआई मात्रक। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोटनी घर्षण का मान
कम होता है। लोटनी घर्षण का मान किससे कम होता है? ठीक ना, लोटनी घर्षण का मान कम होता है तो सर्पी घर्षण से हाँ, स्थैतिक घर्षण से हाँ, द्रव घर्षण से हाँ, ये सभी हाँ। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा कि लोटनी घर्षण का मान कम होता है। सर्पी घर्षण भी कम होता है, स्थैतिक घर्षण भी कम होता है, द्रव घर्षण भी कम होता है, मतलब ये सभी। ठीक, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम